तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। कब्रिस्तान में काम करने वाले मंजीत की ये कहानी आपको भूतों के बारे में काफ़ी सच्चाइयाँ बता सकती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा भूत प्रेतों और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। जब लॉकडाउन लगा तो मेरे पास भी करने के लिए कोई काम नहीं था। मैं अपने मामा जी के यहाँ ही गया हुआ था। सारा दिन वही बोरियत वाला काम चलता रहता और कहीं घूमने बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि सब कुछ तो बंद था। लेकिन एक दिन मैं जब खेतों से वापस आ रहा था तो मैंने अपने गांव के पास ही एक कब्रिस्तान को देखा। उसके अंदर एक व्यक्ति काले कपड़ों में, लेकिन वो कहीं से भी वैसा नहीं लग रहा था जिस काम के लिए वो वहाँ पर बैठा हुआ था। वो चंडाल था जो मुर्दों को दफनाते हैं। जो मुर्दे अध जले रह जाते हैं उनको वही जलाते हैं। मैं उनके पास गया और उनसे उनका नाम पूछा। उनका नाम मंजीत था। उनकी उम्र तकरीबन 32-33 साल रही होगी। मैंने उनसे कहा कि आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा कि देखो, मैं भूत प्रेतों में काफ़ी विश्वास रखता हूँ और इनके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च भी करता रहता हूँ। मेरे पास एक चैनल है जिस पे मैं ये चीज़ें बताता रहता हूँ। तो बोले, तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा देखो, भूत प्रेत होते हैं या नहीं, मैंने काफ़ी किस्से सुने, मेरे साथ काफ़ी घटनाएं हुई, लेकिन तुम अपनी तरफ से कुछ ऐसी घटनाएं बताओ जो कब्रिस्तान में देखने को मिलती है, जो बिल्कुल अलग है। उसने कहा कि देखो, तुम ये सब जानने के लिए अभी बच्चे हो, तुम्हें ये चीज़ें नहीं जाननी चाहिए क्योंकि ये कई बार सपनों में आकर आपको डराती है। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बता दूं कि तुम सपनों में रात को डरने लगो तो इसका मुझे पछतावा होगा। मैं किसी बच्चे को डराना नहीं चाहता। मैंने कहा देखो, मेरा काम यही है, मैं इसी चीज़ पर लगा रहता हूँ, मेरा इसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम बेझिझक मुझे अपनी बातें बता सकते हो। मंजीत ने अपने हाथ में एक बीड़ी से लगा रखी थी। उसने उसका एक लंबा शक्कस लिया और बोला, अच्छा तो तुम सुनकर ही मानोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो आप सुना सकते हैं मुझे। तो मंजीत ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि लोग यहाँ मुर्दे जलाकर अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर छोड़ जाते हैं कुछ पुरानी यादें। वो मुर्दे जिनके अंदर कई सारी इच्छाएं शेष रह जाती हैं और रात को इसी कब्रिस्तान में भटकते रहते हैं। वो मुझे कई बार दिखे। मैंने कहा अरे यार फेंको मत, क्या तुमने भूत सच में देखे हैं? तुम अकेले यहाँ रहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा देखो, अगर मैं इतना ही डरपोक होता तो इस कब्रिस्तान में कभी नहीं रुकता। यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा जैसे कि क्या? ऐसी क्या चीज़ तुमने देख ली है? उसने कहा कि कई बार लोग मुर्दों को जलाकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी चिता ठंडी होने से पहले ही एक चिल्लाती हुई आत्मा वहाँ से बाहर निकल कर भागती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसका शरीर जल रहा है, क्योंकि उसकी मौत अचानक हो गई थी। उसे ये समझ तक नहीं आया कि उसकी मौत हो चुकी है। और कई बार जब वो रात को इधर उधर घूम रहा होता है तो आत्माएं बिल्कुल साधारण दिखने वाले इंसान के रूप में उसके पास आती हैं। कभी खाने के लिए कुछ मीठा मांगती हैं तो कुछ बुरे भूत मांस मदिरा आदि का जो सेवन कर रहे होते हैं उसकी मांग करते हैं। तो मैंने कहा कि क्या तुम उनसे ये चीज़ें देते हो? तो उसने कहा, हंसते हुए उसने कहा मैं किस किस के लिए पकवान बनाऊं? मैं किसी को कुछ नहीं देता। अगर एक बार दे दूंगा तो वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे और हो सकता हो एक दिन मेरा ही काम तमाम कर दे। मैं उन्हें धमका कर ही रखता हूँ। तो मैंने कहा कि क्या तुम्हारे साथ भी कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं? उसने कहा हाँ, एक दिन मैं रात को सो रहा था तो अचानक ही मुझे आवाज़ आई कि मंजीत उठो। मैं तुरंत उठ गया। मैंने देखा कि
सामने मेरा भाई खड़ा है। मैंने उससे कहा क्या हुआ? उसने कहा कि घर चलो, माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया, लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान के गेट के पास पहुँचे, वो गेट के बिल्कुल सामने जाकर रुक गया। मैंने कहा चलो जल्दी। तो उसने कहा कि मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। मैंने कहा क्यों? घर से तो आ गए, अब यहाँ से आगे क्यों नहीं जा सकते? मेरा ये बोलना ही था कि उसने बिना पलटे अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमा दी, और उसका वो डरावना चेहरा आज भी मेरे सपनों में आकर मेरी नींद उड़ा देता है। मैंने कहा तो ऐसा क्या देख लिया तुमने? उसने कहा उसका सर बिल्कुल जला हुआ था, उसका चेहरा तो था ही नहीं, थी तो दो लाल चमकती आंखें, और उसका वो घिलौना चेहरा जिससे खून टपक रहा था, किसी को भी भयभीत कर सकता था। यकीन मानो अगर मेरी जगह कोई और होता तो हार्ट अटैक से पक्का मर जाता, मंजीत ने कहा। मैंने कहा कि वाकई ये तो काफ़ी डरावना किस्सा है। फिर तुरंत ही मंजीत खड़ा हुआ, उसने एक बोतल उठाई और उसमें से पानी मेरे सर पर लाकर डाल दिया। मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? अरे ठंड का मौसम है, सर्दी लग जाएगी, क्या कर रहे हो? उसने कहा कि अच्छा तो तुम इंसान ही हो। तो मैंने कहा मैं क्या तुम्हें बहुत दिखता हूँ? मंजीत ने कहा तुम तो नहीं दिखते, लेकिन भूतों ने मेरे साथ कई कार्रवाइयाँ कर दी है, कई बार मुझे परेशान करने इसी तरह चले आते हैं। मैंने कहा कि क्या कोई घटना ऐसी घटी है? उसने कहा कि अभी पिछले ही हफ्ते की बात है, ऐसे ही बैठे चिताओं को जलते ताक रहा था कि तभी सामने से एक लड़का चलते हुआ है। उसने अपना नाम राहुल बताया। वो मेरे से कुछ चीज़ें पूछने लगा। उसने कहा कि भूत प्रेत होते हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं बच्चे, ये तो बकवास बातें हैं, अगर भूत प्रेत होते तो मैं यहाँ क्या करता, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? मैंने उसको ये बोला। उसने कहा कि होते तो है, लेकिन तुम सच्चाई बताना नहीं चाहते। मैंने कहा अरे मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा बच्चे, कुछ नहीं होता, बस ये तो कमाई के ज़रिए है, यहाँ बैठा हूँ तो कुछ कमा रहा हूँ, फोकट का ही काम है, कुछ देखने को आज तक तो नहीं मिला। उसने कहा कि आज तक नहीं मिला? मैंने कहा हाँ, आज तक तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उसने अपनी जेब से एक अखबार निकाला और मुझे दे दिया और बोला ज़रा इस खबर को पढ़ना। तो मैंने उससे पढ़ना शुरू किया। मंजीत ने कहा कि जब मैं उस खबर को पढ़ रहा था तब ऊपर एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि स्कूल बस की लापरवाही से 12 साल के राहुल की जान चली, और नीचे उसका फोटो था। मैंने जैसे ही ये देखा मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि उस चांद की रोशनी में जिस लड़की को मैं देख पा रहा था वो अखबार में भी वही था। मैंने तुरंत अखबार हटा, जैसे उस बच्चे को देखा, उसका वो कटा फटा शरीर मेरे सामने आ गया और वो एक डरावनी सी आवाज़ में बोला क्यों, आज भूत देख लिया तुमने? ये कहते हुए वो हंसने लगा। हालांकि उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वहाँ से गायब हो गया। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अगर कोई कमज़ोर दिल का व्यक्ति होता तो उसी चीज़ से मर जाता। उसकी मुझे नुकसान पहुंचाने की मंशा थी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो बच्चा था बहुत डरावना। उसे देखकर आज भी मेरे अंदर सिरन दौड़ जाती है और यही शुक्र मनाता हूँ कि रात को कहीं वो बच्चा आकर मुझे उठाए ना और ये ना कहे कि उठो मंजीत। मैंने कहा देखो, डरना तो तुम्हें आज भी पड़ेगा। मैंने जैसे ही ये कहा मंजीत तुरंत पीछे हट गया और उस बोतल को ध्यान से देखने लगा। उसने कहा कि कहीं मैंने दारू पीकर से हाथ तो नहीं लगा दिया, कहीं ये जला भीतर तो नहीं हो गया। मैं मंजीत के पास आने लगा तो मंजीत पीछे हटने लगा। वो मंजीत जो अभी डींगे मांग रहा था कि मैं तो बहुत बहादुर हूँ, उसकी आंखों में मुझे खौफ नज़र आ रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास आया और बिल्कुल उसके मुंह के सामने आकर बोला कि तुम्हें डर नहीं लगता? तो उसने कहा हाँ हाँ लगता है। मंजीत की सांसें अब उखड़ चली थी। तो मैंने हंसते हुए कहा अरे मैं इंसान ही हूँ, लेकिन तुम्हारी लंबी लंबी डींगें सुनकर
मेरे दिमाग में शैतानी आ गई इस बात पे, हालांकि वो भड़क भी गया। उसने कहा, देखो मैं तो तुम्हें सच्चाइयाँ बता रहा हूँ और तुम मेरे मज़े ले रहे हो। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं अभी किसी भूत को बुला सकता हूँ। मैंने कहा, देखो अभी तो 8 बज रहे हैं, इस समय तो तुम्हारे भूत पेड़ पूजा करने गए होंगे। ये कहते हुए मैं वहाँ से चला आया। लेकिन उसके बाद मैं कब्रिस्तान में फिर गया और मेरे साथ भी एक सच्ची घटना घटी जो आज भी सपनों में आकर मेरी नींद उड़ा देती है। उसे सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि ऐसी कहानियाँ जो कि सच्ची है आप सुनते रहें।